नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वन थिंग की। वन थिंग, वन फोकस, माइंडसेट फॉर वन थिंग। दोस्तों, वन थिंग क्यों ज़रूरी है? हम सभी जानते हैं, लोग अक्सर बोलते हैं कि इंसान का मल्टीटास्किंग होना कंपलसरी है। मल्टीटास्किंग होना कंपलसरी है, ये ज़रूरी नहीं है। मल्टीटास्किंग के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जब हम किसी चीज़ को एक फ़ोकस के रूप में नहीं करते हैं ना, सिंगल फ़ोकस बना के चीज़ें नहीं करते हैं ना, हम उसको परफ़ेक्ट नहीं हो पाते। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को करते साथ-साथ और भी चीज़ें कर रहे होते, वह टेनिस, फुटबॉल में भी अगर इंटरेस्ट दिखा रहे होते ना, तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। लता मंगेशकर गाने के अलावा अगर वो टेनिस खेलतीं या कुछ जूडो करतीं या मार्शल आर्ट करतीं, तो वो लता मंगेशकर नहीं बनतीं। ऐसे ही हमें अपनी वन थिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए अगर ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से आपको सक्सेसफुल होना है तो। और अपना फोकस क्लियर रखो, आपको लाइफ में क्या चाहिए। वो चीज़ें आप तब हासिल कर पाएंगे जब उसके लिए आपका खुद का पैशन होगा, खुद आप उसके लिए अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे, अंदर से मोटिवेट रहेंगे, तभी आप उस चीज़ के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक पाएंगे। और इंसान का वन थिंग के ऊपर फोकस करना कंपलसरी है। वन थिंग पे जब फोकस करते हैं ना, तो आपकी चीज़ों में ना डे बाई डे ना परफेक्शन आता चला जाता है। और परफेक्शन ही आपको उस कामयाबी तक लेके जाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिसको आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। हर एक इंसान का ना अपना एक पैशन होता है, बस उस पैशन को पहचानने की ज़रूरत है। बस उस वन थिंग को पहचानने की ज़रूरत है। जब आप उस वन थिंग को पहचान जाएंगे ना, तो आप अंदर से ही खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए। और जिस दिन वो जिद, वो जुनून आपकी उस हद तक पहुंच जाएगा ना, आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है वो आपको न दिला सके। आपकी सारी कायनात ना आपको उस चीज़ तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। बस आपको वो चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, पूरे पैशन के साथ करनी है, पूरे लगन के साथ करनी है, और पूरे 100% आपको एफर्ट डालने हैं उस चीज़ को हासिल करने में। जब आप ऐसा करते रहेंगे अपने वन थिंग के लिए ना, तो 100% आप उसको अचीव कर पाएंगे। और आपने वन थिंग को हासिल करने के लिए ना, उस वन थिंग को हासिल करने के लिए आपने अपने जियो जान लगा देना है, आपने अपना 100% एफर्ट लगा देने हैं। जब आप ऐसा करते रहेंगे, कंटिन्यूस करते रहेंगे, तो आप उस वन थिंग के ऊपर फोकस कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। वन थिंग का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। बगैर वन थिंग के ना कोई इंसान महान नहीं बनता। अगर अंबेडकर जी ने अब अपना वन थिंग फोकस नहीं रखा होता, तो आज हमारा संविधान नहीं लिखा गया होता। विवेकानंद जी ने हमारी इंडियन की जो क्या नाम है गणित है, उसको प्रमोट नहीं किया होता। शून्य को अगर उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने एक्सप्लेन नहीं किया होता ना, तो वो आज स्वामी विवेकानंद नहीं होते। हर एक इंसान का ना इस दुनिया में, अगर उस इंसान ने जन्म लिया, तो हर एक इंसान का अपना एक विज़न है, अपना एक फोकस है, अपनी एक वन थिंग है। बस उसको आपने जी जान से, लगन से करते हुए ना उसको पहचानना है। जब आप पहचान जाएंगे ना, तो पैशन खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा, मोटिवेशन खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा, और उसके लिए आप अपनी जी जान लगा देंगे। मल्टीटास्किंग वर्क करने पे ना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आपको उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन वन थिंग को अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आप उसमें अपना 100% परफेक्शन लेके आ पाएंगे, 100% आप उसमें कामयाब हो पाएंगे। तो वन थिंग पे फोकस कीजिए, अपने उस ड्रीम गोल में फोकस है जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। आपका भी एक अपना सपना होगा, आपका भी अपना एक मकसद होगा, आपका भी एक वन थिंग होगा। उस चीज़ को पहचानो, उस चीज़ के लिए आप 100% एफर्ट डालो। और याद रखो, आपका वन थिंग के लिए एजुकेट होना कंपलसरी है। जब आप उसमें अपना 100% डालेंगे ना, तो आप उसको सक्सेसफुल तरीके से उसको कर पाएंगे, उसको सीख पाएंगे और कर पाएंगे, और उसको अपनी लाइफ के लिए वो अचीव भी कर पाएंगे। तो आपका एजुकेशन पैटर्न हमेशा ऑन रहना चाहिए उस वन थिंग के हिसाब से। वन थिंग आपकी लाइफ को बदल सकता है। बस आपका फोकस होना कंपलसरी है उस वन थिंग के लिए। आपका खुद एजुकेट होना ज़रूरी है उस वन थिंग के लिए। वन थिंग को पहचानिए,
वन थिंग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, वन थिंग के लिए अपने आप को एजुकेट कीजिए, वन थिंग के लिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, वन थिंग के लिए अपने अंदर वो फायर पैदा कीजिए कि आप उस वन थिंग को हासिल करें। चलिए, अपने अंदर इनर स्किल को पहचानिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को ना एजुकेट करने के साथ साथ ना अपने वेल्थ मैनेजमेंट पे काम कीजिए। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर ली, ज़िंदगी जैसे कंपाउंडिंग में चलती है ना, आपने कुछ सीखा और सीखा और सीखा तो वो चीज़ें आपकी मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, वैसे ही आपकी वेल्थ है। जब आप फंड मैनेजमेंट को सीख जाते हैं और उसकी कंपाउंडिंग की पावर को सीख जाते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाते हैं। आप अपने वन थिंग के साथ साथ अपनी वेल्थ को भी इंक्रीज़ कीजिए, और वन थिंग पे जब आपकी फोकस रहेगी ना, तो वेल्थ भी आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी। बस आपको उस कंपाउंडिंग की पावर को समझ के ना अपनी वन थिंग की तरफ बढ़ना है, और ये शुरुआत आपने अभी से करनी है। अपना डिसीजन आपने अभी से लेना है। आपकी एज हो गई, आपको जॉब करते काफ़ी टाइम हो गया, कोई बात नहीं। आपने जॉब की शुरुआत की है, कोई बात नहीं। जब से आपको समझ आती है ना, तब से आप अपनी वन थिंग, अपनी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आप काम करना शुरू कीजिए। अपने आप को उसके लिए एजुकेट करना शुरू कीजिए, और डे बाय डे आप सीखते रहिए, समझते रहिए, और अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग को इंक्रीज़ करते रहिए। जैसे-जैसे आपकी लाइफ में कंपाउंडिंग इंक्रीज़ होती जाएगी, आपकी लाइफ और अच्छी होती चली जाएगी। आपकी लाइफ सुकून भरी होती चली जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में उस वन थिंग के ऊपर ईज़िली पहुँच पाएँगे। अपने पैशन को पहचानो, अपनी ज़िंदगी के गोल को पहचानो, अपने ज़िंदगी के गोल को एक क्लियर तरीके से डिफ़ाइन करो। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? उसके लिए अपना वन थिंग फ़ोकस क्रिएट करो, उसको अचीव करने के लिए सारे के सारे प्रयास करो। चलिए, मुस्कुराते हँसते रहिए, फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।